ठीक है। गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। मैं सरिता हुसैन। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मुंबई थिएटर गाइड का और भाविक एंड गौरांग का। इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आज आपके मंच पे इंस्टाग्राम पर आए और अपना नाटक परफॉर्म करें। इस नाटक के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी। ये नाटक आसपास कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की जिंदगियों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है और हमसे जुड़ा हुआ है। इस लॉकडाउन के समय में मुंबई थिएटर गाइड का ये बहुत अच्छा जेस्चर है और बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत बढ़िया एफर्ट्स कर रहे हैं कि कम से कम हमारी ऑडियंस जो है, जो थिएटर की ऑडियंस है, वो बोर नहीं हो रही है और उनको ऐसा नहीं लग रहा कि अरे हम थिएटर नहीं देख पा रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू टू मुंबई थिएटर गाइड एंड भाविक एंड गौरांग। तो ये नाटक जो है पहले 2005 में लिखा गया था और इसको सोचा कि हम कैसे परफॉर्म करें, क्योंकि थोड़ा सा ज्वलंत विषय है और थोड़ा सा हेजिटेशन भी थे। फिर एक 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 इसका शो किया गया इस नाटक का। फिर ये नाटक हमने 2016 में फिर से शुरू किया और 2017 में इसका पहला परफॉर्मेंस हुआ। फिर 2017 से हम इसके लगातार शोज कर रहे हैं, काफी सारे शोज हो गए हैं। 2018 में हमने इसके कम से कम 20 शो कर लिए। फिर 2018 में हमको इनविटेशन मिला महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, हिंदी नाट्य कंपटीशन के लिए और वहां हमने इस नाटक को परफॉर्म किया और इसमें महाराष्ट्र स्टेट का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मिसेस वीना मेहता को, जो इसमें हीरोइन है। वो परफॉर्म करती है इस रोल को। वीना मेहता एक बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस है। वो एक टीचर भी हैं, एक गुरु भी हैं और मल्टी टैलेंटेड है। कमाल की एक्ट्रेस है। मुंबई में कई फिल्मों में भी आपने इन लोगों को देखा होगा, कुछ सीरियल्स में भी देखा होगा। दिल्ली में बहुत बहुत नाटक इन्होंने किए और लगभग इनका एक्सपीरियंस 40 साल के ऊपर का है नाटकों में। अब आप उनको जब देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ, शायद ये एक्सपीरियंस उनका होगा और कमाल की एनर्जी है उनकी इस नाटक में। तो मैं आप सभी ऑडियंस से, सभी व्यूवर से यही कहना चाहूंगी कि मुंबई थिएटर गाइड से जुड़े रहें और इनकी बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं वो सब देखते रहें। हम लोग हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप का नाम है थिएटर सर्कल। हम लोग पहले तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं थिएटर से और मुंबई आके हमको 20-22 साल हो गए और 20-22 साल से हम मुंबई थिएटर में थिएटर कर रहे हैं, क्योंकि नाटक रग रग में बस गया है, वो निकलता नहीं है, खून के साथ दौड़ता है। तो फिर हम लगातार काम करते रहे, फ्रीलांस करते रहे, अलग अलग ग्रुप्स में काम करते रहे यहाँ पे। फिर हमने सोचा हम अपना एक ग्रुप बनाएं और हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है थिएटर सर्कल और ये एक रजिस्टर संस्था है जिसका नाम है थिएटर सर्कल बहुउद्देश्य संस्था। इस बैनर के तले हमने कम से कम 15 से 20 नाटक किए हैं। बच्चों की वर्कशॉप भी करते हैं, बड़े लोगों की वर्कशॉप भी करते हैं और हमें आप लोगों का, मुंबई की ऑडियंस का बहुत साथ मिल रहा है। खास तौर से मुंबई थिएटर गाइड का हमें बहुत साथ मिला, भाविक का बहुत साथ मिला और गौरांग की बहुत बहुत सपोर्ट रही है। हम इंस्टाग्राम पे मुंबई थिएटर गाइड के साथ पहली बार आ रहे हैं अपने इस नाटक जर्द मौसम के साथ। ये जर्द मौसम आपको गुदगुदाएगा, आपको हंसाएगा, आपको आपकी जिंदगी की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके करीब भी लेके जाएगा। इस नाटक से बहुत सारे लोग एसोसिएट भी करेंगे, बहुत सारे लोग इससे हंसेंगे भी और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इसके आसपास जरूर पाएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों से बोलूंगी कि बस आप इस नाटक को एंजॉय करें। तो हेयर इज मिसेस वीना मेहता, प्लीज आइए। तो वीना मेहता के साथ हम हैं जर्द मौसम।
यस, वीना अम्मा आप आ सकती हैं। हाँ, मैं जरा आपको आउट कर लूं, फिर आती हूँ। हाँ, ओके ओके, आइए। यस, चल। पीछे पीछे आंदा मेरी गल बिंदा वे, पीछे पीछे आंदा मेरी गल बिंदा वे, मेरा फोन गुआचा मार जाएंगे, मेरा फोन गुआचा, ओ मेरा फोन में गया। हेलो मिस्टर बेलो, हाउ आर यू जी? गुड इवनिंग जी। स्कूल की छुट्टी हो गई? नहीं, बट व्हाई? क्यों? हाँ, ओ, अभी तो टाइम बाकी है। सॉरी मिस्टर बेलो। ओ माय गॉड, मैं ना दुनिया की ना उन्हीं माओ दादियों में से हूँ जिनके ना बच्चे जाते बाद में पेट में हॉल पहले होने लगती है। माय गॉड। ले, यंग एज, 2 घंटे से फोन कर रही हूँ। हाँ, पता नहीं फोन क्यों जा रहा है, पता नहीं किससे बात करता रहता है। ओ जी, वेल जी। हाँ गुड्डू, निकल गए ना? नॉट गुड्डू। तो फिर फोन दो ना गुड्डू को। गुड्डू मेरा बेटा सार्थक वर्मानी, जिसका ये फोन है। आपका फोन है? सॉरी बेटा जी, रॉन्ग नंबर लग गया उन्हें। मैंने तो गुड्डू प्रेस किया था। चल होना है, कोई क्रॉस कनेक्शन लग गया उन्हें। चलो शुक्र है बेल पे जा रही है, एंगेज तो नहीं है। सियापा, ये तो फिर उसी को लग गया। अब हेलो बेटा जी, सॉरी, पता नहीं मैं ना बार बार अपने बेटे को फोन करती हूँ और आपको लग जाता है। नहीं नहीं, मैं गुड्डू प्रेस किया था। नंबर ठीक फीड किया है, हमारा अपना नंबर है 9820030001। आपको गलतफहमी है, ये हमारा फोन नंबर है मेरे बेटे का। नहीं भाई, मैं क्यों चेक करूं, आप चेक करो। और, और सुनो तो, कमाल है। घर सुन, और उठाने लगा बेटा। कितना रूड आदमी था। नहीं, बुजुर्गों से बात करने का ये कोई तरीका होता है? नहीं, ये अलग बात है कि ना फोन पर मेरी आवाज से ना पता नहीं चलता है कि मैं कितनी बुजुर्ग हूँ। पर फिर भी मैं तो उससे बेटा बेटा करके बात कर रही थी ना। फिर वो हमारे जमाने में कभी बुजुर्गों से ऐसे बात नहीं करते थे। इसे देखो कैसे शाउट कर रहा था, ये मेरा फोन है, मेरे से बात नहीं करो, परेशान मत करो। भाई, मैं तुझे क्यों परेशान करूंगी, तेरे पास कुछ फालतू टाइम है? चल छोड़ो जी, प्रॉब्लम इसकी जरूर बॉस से झगड़ा हुआ होना या बीवी से। ले, यकीन है ऐसे आपका, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ओ मैडम जी, व्हाट नॉट एग्जिस्ट? हाँ, और लंच आवर में मेरी बात हुई है कृति से। रोजाना जी 2:05 पे टक फोन कर देती है मुझे। आज भी किया, पूछो बेटी, माम जी आपने लंच खाया? हाँ जी बेटा जी, मैंने लंच खाया। माम जी, पापा जी ने लंच खाया? हाँ बेटा जी, पापा जी ने लंच खाया। मॉम जी, पापा जी ने पोस्ट लंच दवाइयाँ खाई? हाँ बेटा जी, पापा जी ने पोस्ट लंच दवाइयाँ खाई। मॉम जी, आपने अचार खाया? हाँ बेटा जी, मैंने अचार। माय गॉड, ये मेरी बहू है, ये सीआईडी इंस्पेक्टर। और मैं कुछ भी छुपा के भी करूँ ना, पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है। इसकी तो नाक है ना शर्लॉक होम जितनी लंबी है, हर कुछ सुन लेती।
और मैं कहती हूँ बेटा कृति, तेरे पापा जी को बीपी है, मुझे नहीं, तो मेरे मुंह पर क्यों पट्टी बांधती है? कोई आप बताओ, है? बिना अचार, बिना पापड़, बिना चटनी, ते बिना हरी मिर्च, ये खाना भी कोई खाना है? तो मैं तो जी सब कुछ खा लेती हूँ, पापड़ भी, अचार भी, चटनी भी, हरी मिर्च भी, और साथ में ना कृति की डांट भी। तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मेरी ना जुबान बड़ी चटोरी है बाय गॉड। हमारी फैक्ट्री है ना, उसके पास ना एक चाट भंडार है, उसमें ना तरीके तरीके की चाटें मिलती है, हाय हाय कंट्रोल नहीं होता है। तो ना एक ना खस्ता कचौरी के साथ ना हींग जीरे की आलू की तरकारी, तो साथ में ना लहसुन ते टमाटर की तीखी चटनी, और साथ में तली हुई हरी मिर्च, हाय हाय मुंह में पानी आ जाता। अच्छा सुन के आपके मुंह में भी पानी आ गया ना, आ गया ना? बताओ खाओगे तो क्या होगा? पर ये फोन ही नहीं मिलता ना प्रीति का, ना गुड्डू का, फोन क्यों नहीं मिलता? चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैं कृति की डांट खाने से बचती। और नहीं जी, ये कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि मेरी कृति कोई डिक्टेटर है? पर नहीं नहीं, वो जो बड़ी प्यारी लड़की है, तो हमारी तो लाइफ ना परफेक्ट हो गई उसके आने से। हम जो मानी जी मैं जाते हैं ना सवेरे सवेरे घूमने के लिए पार्क, ये भी उसका आइडिया है। हम वापस आते हैं ना, तो हमारे लिए ना रोजाना एक नया जूस पड़ा मिलता है, जिस बड़ा स्वाद और बड़ी एनर्जी भी मिलती है उससे जी। और मुझे तो ना सवेरे सवेरे इस एनर्जी की ना बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मुझे हैप्पी जॉय को तैयार करना पड़ता है जी। नहीं है, मुझे बड़ा टीडियस जॉब है इन लोगों को तैयार करना। आइडेंटिकल ट्विंस है ना, तो इस करके ना अपनी ना शक्ल का फायदा भी बहुत उठाते हैं, और खास करके मेरा जी। और मेरे को तो उल्लू बनाते रहते हैं, मेरे को क्या सारे को उल्लू बनाते हैं, और गालियां बजा दे करके नाचते हैं, उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया, उल्लू बना आया। इस करके और कितना भला पड़ा रहता है जब तक ये लोग घर में होते हैं। तो घर में नहीं है ना, तो उधम मचाते सच। जब ये लोग चले जाते हैं स्कूल, तब कहीं और आराम से बैठ करके ना नाश्ता कर पाते। नाश्ता करने के बाद ही गुड्डू कृति तो चले जाते हैं अपने ऑफिस, और दिन कम हो जाते हैं घर के काम में, और मैं और बरमानी जी अपना अपना न्यूज पेपर लेकर के जाते हैं। बरमानी जी तो पढ़ते हैं अपना अखबार, और मैं करती हूँ जी सुडोकू। वो बड़े कमाल की चीज है सुडोकू। और इसका चस्का बरमानी जी ने लगाया मुझे, और चस्का तो लगा दिया, पार्टी तो थोड़ी पै गई इनको ही खुद को। हमारे घर में ना इस ना सुडोकू के चक्कर में ना महाभारत हो जाता था। और मैं अखबार लेकर के जाऊं तो ये लड़ते थे, और ये अखबार इनके हत्या चढ़ गया तो मैं लड़ती थी। वो तो चीज दो दो बार लगवा दिया, लड़ाई तो बंद हो गई थी, पर लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई। एक दिन मैं ना सुडोकू कर रही थी, कोई मन नहीं किया, रानी अखबार भी मेरा, आपका, हाँ बोली ना मन, अखबार भी मेरा। ओ जी ये अखबार मेरा है, ये देखो नाम लिखा है। अच्छा, ना तेरा छाप के आया है ना प्रेस से? तो मेरा मत्था ना खाओ, जाके देखो कुछ लोग के पीछे रखा होगा, देख लिया है तो जाके देखो ना, देख के कमर पीछे से पूछो, पूछ लिया है तो बाथरूम में होना है। मैं बाथरूम में नहीं ले जाता अखबार, तो फिर वो स्टोर रूम में जाकर के देखो किसी ने ना पुराने अखबारों के साथ रख दिया होना, किसी मैंने छुपाया था, साथ छुपाता है तो ठंड पै गई। 10-15 दिन में ना इस तरह के उंगलबाजी करते रहना चाहिए, लाइफ बोरिंग नहीं रहती।
बाकी तो जी गुजार करने के लिए मेरे निके गुलुंगड़े हैं। फिर जी 1:30 बजे कमो ना हमारा लंच लगा। लंच करने के बाद जी हम लोग अपना 2 बजे कृति से बात करते हैं, फिर बुकू से बात करते हैं, और उसके बाद की 2:30 बजे तक ना मैं तो सुख की नींद सो जाती। परमानी जी नहीं सोते। परमानी जी को तो आदत है ना सवेरे 8 बजे जाते थे ना फैक्ट्री, तो रात को ना 10 बजे लौटते थे, लगातार काम करते थे। और मैं जी इनका ना इंतजार ही करती रहती थी, सारा दिन इंतजार करती रहती थी, इंतजार करती रहती थी कि कब आएंगे, कब आएंगे मेरे बच्चे। फिर जी 3 बजे गुरबानी जी उठते हैं, उठ के किचन में जाकर के ना 2 कप चाय अपना करते, ट्रे में सजा करके, और मेरे पास आते हैं और बड़े प्यार से जी मेरे सिर पर हाथ फेर करके कहते हैं, रानी उठ जा, चाय ठंडी हो जाए। माय गॉड, 24 घंटे में एक बार आए हुए खाली इस लाइन का जी मुझे इतनी शिद्दत से इंतजार रहता है ना। हाँ बताओ, सोते हुए कोई आपको प्यार से उठाए और हाथ में गरम गरम चाय की प्याली, लेकिन और क्या चाहिए। बस जी चाय शाह पी करके फिर हम अपने शूज पा करके गार्डन में पहुंचे। मैं तुझे जाती हूँ योगा क्लास में, जहाँ योगा काम होता है 10 दिन तक, और ये जाते हैं अपने लाफ्टर क्लब। क्या लाफ्टर क्लब है, अब तो क्या हंसा है। माँ हंसना सुन करके ना गार्डन के जितने भी जीव जंतु है सारे गायब ही हो गए। और क्या ना इनके लीडर जी की आवाज है, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और आगे की तरफ झुकिए, सांस को छोड़ते हुए। मुझे सांस छोड़ने के चक्कर में पता नहीं किधर किधर से हवा निकल जाती है, और दोपहर के लंच का मेन्यू भी पता चल जाता है। इस सांस को खींचते हुए ऊपर आइए और जोर से हंसिए। तो क्या बात है, आवाज नहीं निकल रही है, खाना नहीं खाया, और सबसे अच्छी तो वो दोनों औरतें हैं, अर्चना पूरन सिंह ते डॉली बिंद्रा, और क्या फुका फाड़ के हंसती है। क्यों भाई करना जुआर और पंडित जुआर, हैंडसम आदमी, क्या पर्सनालिटी। पर्सनालिटी तो कम हमारी ना मिस चुग की भी नहीं है, और क्या कमाल की पर्सनालिटी उनकी, और क्या स्टाइलिश है। और स्टाइलिश होने का तो ना एक मौका नहीं छोड़ती हैं। क्या नाम है, सोडी साहब। सोडी साहब के फादर का नाम चौथा, तो सवेरे सवेरे जाकर के ना अपने बाल साल सेट करा के मेकअप शेकअप करके व्हाइट सूट के साथ में ना डायमंड सिल्वर की कहते ने सिल्वर गोल्ड, उसमें अमेरिकन डायमंड उसके ना, और व्हाइट सैंडल और व्हाइट अपना पर्स, और ठक 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 करती ना जो एंट्री मारी है, बाई गॉड गीता पाठ करते पंडित जी का भी ना हाथ पैर हो गया। और सोटी साहब के फादर का ना थंडर स्टील का फिर कुछ उनके उसमें इतने मैसेज आए, इतने मैसेज आए, और सारे मैसेज का जवाब दे दिया। टाइम का सदुपयोग करना जानती है, और गॉसिप में बड़ी इंटरेस्टेड रहती है। उसकी ना कजन की ना सिस्टर की ननान है ना, वो एक ना फिल्मी मैगजीन है ना, कौन सी फिल्मी कलमिया, उसकी ना चौथे नंबर की ना सब एडिटर है। वो सारी गॉसिपिंग ना करती रहती है इनके साथ, और ये हमको गॉसिपिंग बताती है। लेकिन योगा के बाद जो गॉसिपिंग होती है उसमें मैं नहीं रुकती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है गॉसिपिंग का मुझे शौक नहीं है, पर मेरा कोई रीजन है, मैं तो फट आता है।
चाहते हो परमानी जी? चाहे कुछ कहो जी, लाफ्टर असली हो या नकली, पर उससे पॉजिटिविटी जो होने वाली है ना, वो गाय घी की तरह शुद्ध हो। अब आप ही बताओ, मेरे को सुन करके आप यहाँ बैठे बैठे हंस रहे हो, आपके मन में कोई टेंशन है? आ रही है ना हंसी आपको? जी, यही तो मैं कहती हूँ, हमारी फैमिली का मोटो भी यही है जी, खाओ पियो ते नचो। मेरे तो जी गुरमानी जी, मैं, कितनी गुड्डू, नाले, मेरी दोनों बुलूंगे हैप्पी के जॉय, यही मेरी दुनिया है। रब इन्हीं को बचाए रखी, और कुछ नहीं चाहता है। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, तुमने हमें तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। नित खैर मंगा, तुमने हमें तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। तेरे पैर च लकीर होवे मेरी, हो तेरे पैर च लकीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। तेरे प्यार जिता जदों ना सहारा में, तेरे प्यार जिता जदों का सहारा में, माया भुल गई मैं तो जग सारा के। खुशी ए हो मैनू, खुशी ए हो मैनू सजना बतेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। दुआ ना कोई और मंग दी। तू उठा ले मेरा फोन रुबल्लो, तुझसे ना कुछ और चाहती, तू उठा ले। बाय गॉड, एक बार को ना जी रब सुन लेगा, पर ये रुबल्लो, ये मेरी बात नहीं सुनती है। हेलो तरला परजाई जी, आप बच्चों के स्कूल में क्या कर रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? बोला बोले, मैंने आपको घर में फोन लिखा दिया है ना, मैं स्कूल फोन कर रही थी। क्या बात है, बड़े ऑफिस फोन कर रहे हो? अच्छा अच्छा, दिशा का फोन आया है। दिशा जी इनकी बड़ी बेटी है, और उसकी सास से इनकी बिल्कुल नहीं पड़ती है। हाँ, क्या कह रही है निशा? अच्छा, निशा की सास ने कुपनी रख दे दी। हाँ जी हाँ जी, छोटी तो है, पर एक बात है प्रोजेक्ट जी, मैं भी तो छोटी सी थी ना जब ब्याह के आई थी घर में, और पूरे कुड़म की रोटियां बनाती थी कि नहीं? नहीं नहीं, आप भी बनाते थे, पर आपके छोटे छोटे बच्चे थे ना। अरे, अरे, वो बात है कि कितने बंदे हैं घर में, तीन तो हैं कुल, है आप, सास जुआई, ऊपर के काम के लिए माई रखी हुई है। कुछ काम कितना होता है, 4 रोटियां पकानी है, कितनी देर लगती है? ये मेरे घर में कुक है, लेकिन मेरी बात फर्क है। आप देखो ना, बेचारी कृति सवेरे गई, रात को आती है, 10 घंटे काम करके, वो बनाएगी खाना क्या? नहीं नहीं, मैं बना सकती हूँ, हाथ तो पैर अच्छे नहीं मेरे, पर कृति में ना गिल्टी फील होता है। हाँ, तो जय जी, मैं किस बात का ताना मार रही हूँ आपको? अच्छा सुन सुन, बच्चे आने वाले हैं, मैं जरा ना बंद करें, बाद में फोन करेंगे ना, आओ आओ आज। कितना जैसी फील करती है लाइक, कृषि की मेरे से पटती है, और तुम्हारी वो की तुम्हारे से नहीं पटती है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? चल छठू सब कीजिए, आप खुश रहो, आपकी गृहस्थी आपको मुबारक, हमारी खुशी हमारे को मुबारक। मेरे तो बच्चे अभी आ जाएंगे, मेरा मूड खराब भी हो तो ठीक कर देंगे। मेरे जी दोनों निके है ना, इनके ना दादी बिना सर्दी निकल, सच्ची। अभी आएंगे ना भागते भागते, है
दादी 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 करके आएंगे। और मैं ना रोज ना इनकी ना जब आती ना गड्डी, उसकी आवाज सुनते ना किधर किधर छुप जाती। तो आते ही ना कहते हैं, दादी where are you? Where are you? और फिर उसके बाद ना पूछेंगे, कमर दीदी where is दादी? तो कमर कहेगी, बड़ा काम आए थे, गई होगी इधर किधर, मेरे को बोल के जाती क्या? और जी उसकी बात नहीं मानते, अंदर जाके ना मेरे को ना ढूंढ के ले आते हैं। और फिर भी उसके बाद ना एक बैठता है इस पट पे, एक बैठता है इस पट पे, और फिर जो चालू होती है इनकी रोमांस। दादी आज मेरे को ना मैम ने कहा है ना कि कल ना ड्राई क्लास है, तो फेविकॉल और कलर्स और कलर कप लेकर चाहिए। दादी मेरी कल पीली है, तो मेरे को ना भाई स्पोर्ट्स और ना स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म चाहिए। दादी आज शोल्डर नहीं आया। दादी गौतम ने मेरी बुक फाड़ दी। दादी टीचर ने कहा है कि साइन करवा के लाना डायरी में। दादी निकिता ने मुझे हेलो बोला। और फिर जी दादी 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 लेफ्ट राइट करते करते मैं इनकी सारी कमेंट सुन लेती, चैन नहीं आता। सच कहूं तो चैन तो मुझे भी नहीं पड़ता बिना इनकी कमेंट सुने। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों भागती हूँ योगा क्लास की गासिंग सुने बिना। ये बच्चे, ये रीजन है। मैंने नहीं कमर वीर है, पर मुझे उनका विश्वास नहीं है। मुझे तो सच्ची बात ये गुड्डू और वरमानी जी पर भी विश्वास नहीं है, और भाई कृति पर विश्वास इसलिए कि वो उनकी माँ है। पर हाँ, जमीर सवेरे ले जाता है और बाद में इनको लेकर के आता है, तो उस पर विश्वास है। लोग मेरे से पूछते, आप इन लोगों पर कैसे विश्वास करते हैं? इन लोगों पे? किन लोगों पे? ओ, इन लोगों पे कैसे कर लेती हूँ ये आप नहीं समझोगे। और मैं जी कोई 5-6 साल की थी, मैंने इस बात को तभी समझ लिया था। हमारी गली में ना एक मनिहार आते थे, चूड़ी बनाने वाले बाबा, सिर पर गठरी रख करके चूड़ियों की, इधर गठरी, और फिर ना आते थे। तो लेकिन हमारे मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे ना, वो सारे उनके पीछे पड़ जाते थे, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, जैसे मुसलमान काली। और मैं भी उनके साथ छोटी तो थी, मुझे समझ ही नहीं थी, वो लग जाती थी मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और एक दिन ना जी मेरी माँ ने ये आवाज सुन ली मेरी, और बाबा इधर आओ, तो सुन क्या। और फिर जो मेरी माँ मेरे पास दौड़ के आई और खींच के मेरे को जो चंड मारी, मेरी मुंडी पूरी 180 डिग्री पर फूक गई। आज तक ना उस गूंज कर कान पे सुनाई देती। सच सच बहुत अच्छा किया कि आपने वो मुझे चांटा मारा। और नहीं मारते ना तो मैं भी आज ना जमीर को ना हरी चड्डी और गाली समझ रही हूँ। उस जमीर को जो मुझे अपनी माँ से बढ़ करके मानता है, उस जमीर को जिसकी माँ मेरे घर ईदी पर डोलू पा करके ना सवैया की बेचती है और हैप्पी जॉय के लिए ना भेजती है ईदी। पर मेरे बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे ये बच्चे ना मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है जी। हसमत खाने है भी बड़े प्यारे, रब झूठा बोला, बड़े प्यारे बच्चे ने मेरे। पर यही डर लगता है कि जी नजर ना लग जाए लोगों को, इसलिए ना बड़ा छुपा के रखती है उनको। हर चीज में इनको बिजी रखती हूँ मैं, किसी ना किसी चीज में बिजी रखती हूँ। कभी इनको महाभारत रामायण महापुरुषों की इनकी सबकी कहानियां सुनाती हूँ, कभी इनके साथ लूडो खेलती हूँ। आजकल जी इनको मैं ना कबड्डी करना सिखा रही हूँ। हाँ मैं रानी और आपको ओ जी मेरे को तो कबड्डी कुश्ती मलखम गुड्डी चढ़ाना तो कहते ने गुलेल चढ़ाना मलखम्ब, सारे जितने लड़कों वाले खेल थे ना वो मैंने सारे सीखे, क्योंकि मेरे 4 भाई थे और मोहल्ले में भी ना सिर्फ हम 2 लड़कियां थी, खुशी और मैं, बाकी तो सारे लड़के थे। तो सारी लड़कों वाली लफंडरबाजियां हमने की है। मेरी तो जो सहेलियां थी ना स्कूल की, वो उसी और मेरे को कहती थी तुम दोनों हमारे साथ चलती हो ना तो हमें ये लगता है कि हम अपने ना भाई के साथ चल रहे हैं।
और भाई गॉड कोई हमारी तरफ ना आंख उठा करके देखे तो आंख ना निकाल दें, और कोई पास से निकल जाए ना और छूता हुआ निकल जाए तो फिर तो सीधे खींच के ना चपेड़ मारते थे। और हम एक चपेड़ मारे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था जी चपेड़ मारने के लिए, और बिना पूछे भी तान 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 करके ना उस लड़के को कुट डालते थे। पूछते नहीं थे कि लड़की ने क्या किया। विश्वास था उनको कि लड़की ने अगर चांद मारी है लड़के को तो लड़के ने जरूर कुछ कमीनगिरी की थी। आज तुझे लड़की का रेप भी होता है तो कोई पूछता नहीं है, बल्कि मुंह परे काट के ना कहलाते हैं सनम की। ओ भाई अन्याय होता रहेगा और आप बोलोगे नहीं, मुंह नहीं खोलोगे, और मुंह खोलोगे भी तो ये देख करके कि ये मुजरिम, ये क्रिमिनल हमारी जात बरादरी का है या नहीं है, तो इसे बचाना है, नहीं है तो फिर इसे सजा देनी है। लोग तो क्रिमिनल की कोई जात धर्म कुछ नहीं होता, इंसान नहीं होता है वो, जानवर भी नहीं होता, जानवर भी ऐसा काम नहीं करता, दरिंदा होता है वो, दरिंदा। उसकी निगाह में 7 महीने 7 साल 17 साल और 70 साल में कोई फर्क नहीं होता। अपनी सगी लड़की और पराई की बेटी में फर्क नहीं होता, लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं होता, हर कोई उसका शिकार है। अब जो इतने लोग बैठे हो आप में से हर इंसान उसके निशाने पर है, और फिर भी कहोगे कि सालू की नहीं मुंह खोलोगे। वो जो दिल दर्द करता है, डर लगता है जब तक बच्चे नहीं आ जाते, हाँ तो खेल लेती हूँ तब तक, पर मेरे बच्चे की तरह हेलो आईडीसी स्कूल, मिस्टर बेलो, आज बच्चों की कोई कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, बच्चों की कार नहीं आए ना? नहीं नहीं, स्कूल बस से नहीं जाते, हमारी अपनी गड्डी है जैको वाइट, उससे आते। हाँ जी मम्मी कोई नहीं, नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी, ट्रैफिक बहुत होता है। मेरे बच्चे जी 5th बी में पढ़ते हैं। सॉरी मिस्टर बेलो, मिस्टर बेलो, सॉरी क्या कि फोन काट दिया। भाई का लोगों में ना जी पेशेंस नहीं है बात सुनने की, और मैं कहती हूँ रब ने आपको 2 कान दिए हैं, कम से कम उसकी तो इज्जत कर लो। और नहीं सुननी बात किसी की ना सुनो, प्रिटेंड ही कर लो कि हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, कोई सलाह नहीं देनी ना दो, अगले को तो तसल्ली हो जाएगी ना। क्योंकि आजकल तो जी पेशेंस की इतनी कमी है कि कमरे में ना 4 लोग बैठे हों पर कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने अपने फोन पर लगे रहते हैं, उंगलियां चल रही होती है, उंगलियां, सुनने की जरूरत नहीं होती किसी को, बात कर रहे होते हैं किससे, जिसे आप जानते भी नहीं है, जो आपसे मिलो दूर पता नहीं कहाँ बैठा है, उससे बात कर रहे होते हैं। हमारे जमाने में फोन होता था, उसमें भी तार लगी होती थी, तो तार का कनेक्शन होता था द्वार से, वो जी कनेक्शन खत्म, और रॉन्ग नंबर आता था ना तो भी ना डायल उठाना पड़ता था क्रैडल से रिसीवर को, हेलो करो, तब जाकर के आवाज सुनाई देती थी, पता नहीं चलता था कि किसका फोन आया। पर आजकल के फोनों में तो जी नंबर आ जाता है, पता चल जाता है कि फोन किसका है। नहीं सुनना ना सुनो, साइड से दबाया, अगले को घंटी सुनाई दे रही है, अब बैठो शान से, जो मन होता है वो करो। बेचारे माँ बाप उन्हें इंतजार ही करते रहते हैं कि कब हमारा बच्चा फोन उठाएगा, कब हमारा बच्चा फोन उठाएगा।
हम लोगों को ना बच्चे की कैरियर पता चलती है किससे? सोशल मीडिया पे। आई एम फीलिंग सैड, साथ में रोने वाली गुत्थी। आई एम फीलिंग हैप्पी, साथ में हंसने वाली गुत्थी। तो बस जी, इन्हीं ना रोती हंसती गुत्थियों को देख देख करके ना खुश हो देते रहते हैं माँ बाप कि हमारा बच्चा आज उदास है तो रो लेते हैं, हमारा बच्चा खुश है तो हंस लेते। जी आजकल ना टेलीफोन बहुत हो गए हैं, मोबाइल। पहले टेलीफोन की गिनती के, अब हजारों लाखों करोड़ों फोन किस किस से बात करो। अब टेलीफोन अकेला कोने में पड़ा रहता था तो दिल की दिल से बातें होती थी। पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर का फोन और हमारी चाय जी, क्योंकि मोहल्ले की चलती थी, इसलिए सारी औरतें हमारे घर में आकर के बैठती थी। अब जितनी औरतें घर में बैठती थी उतनों के फोन हमारे घर आते थे, और मैं बुद्धसमझर बॉय की तरह ना दौड़ती दौड़ती हर किसी के घर जाती थी, जो आपका फोन आया जी, 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 आपका फोन आया था। वो दौड़ती 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 मैं तो मिल्खा सिंह भी बन गई थी। मिल्खा सिंह बनते बनते कब पता नहीं मैं उस कगार पे पहुंच गई कि जब मेरे घर में ना ब्लैंक कॉल आनी शुरू, कसम खानी ब्लैंक कॉल जी आती तब थी जब मेरे वीर लोग अपनी कॉलेज गए होते थे और मेरे बाबूजी पार्टी के दफ्तर। तो पहले दिन मैं स्कूल से लौटी थी, मैंने बसा उठा के रखा और चुन्नी का बक्सुआ मैं खोल रही थी तो घंटी बजी फोन की। एक मिनट ठंड। हेलो 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 हेलो। उठा 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 कितनी बारी बुझाया, कोई बोलिया नहीं। हेलो, कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है। हेलो, और तेरे को दमे की बीमारी है तो अस्पताल जा, हमारे घर में क्यों फोन करता है? हेलो, बात नहीं करनी है तो मैं फोन रख रही हूँ। कोई लड़का है तेरा बात फोन ना रखी। हेलो, तो चाहिए की आवाज है शली, और चाहिए एला तरबूज सारी मासी जी ने काट कर खिला। हाँ जी, पापा जी फोन की घंटी फिर बज गई, समझ गया ना? कट, नॉट टू कट, कट, नॉट टू कट। मासी जी की तरफ देखा, मासी जी की ना चेहरे पर ना तरबूज छाप चुका था। उधर फोन की घंटी बढ़ती जा रही थी, मेरी माँ के बढ़ते कदम फोन की तरफ। मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ। मैं भागी माँ की तरफ, चाहिए ये पूरा कटना है। मुझे मैसेज पहुंच गया था, उसने फोन काट दिया जब तक मेरी चाय ने हेलो। उसके बाद जी अगले दिन मैं स्कूल से आई, मुझे इंतजार उस फोन का। जैसे मैंने फोन उठाया, मैंने हेलो किया, उधर से आवाज आई, तेरे प्यार का आसरा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। सच का चाहिए मासी जी, तेरे नर्म बालों में तार सजा के कदमों की कलियां उठा के मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना, छोटा सा मंदिर बना। तुझे रात दिन, तुझे रात दिन
पूजना चाहता गाना खत्म हुआ जी ना, तो मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, तो कहने लगा कल बताऊंगा। उसके बाद तो जी अगले दिन फिर नया गाना, फिर नया गाना, फिर नया गाना, रोज नया गाना सुनाता मेरे को। और मैं जब भी पूछती तेरा नाम क्या है तो कहता था कल बताऊंगा। मैंने ना उसी से ये सारी बात बोली। मैंने कहा उसी मेरे को नाम भी नहीं बताता है। कहती रुक अच्छा मैं बात करती हूँ। और जब फोन स्कूल से हम दोनों सीधे आ गए और कुछ उसी डट के बैठ गए। जैसे ही फोन आया तो उसने ना मेरा हाथ पड़ा, धीरे करती बचती जा रही, मेरा दिल बैठ रहा। फिर बोले नहीं उसी, उधर से आवाज आई क्या बात है आज हेलो भी नहीं बोलेगी। नो हेलो, यू टेलिंग योर नेम फर्स्ट देन टॉकिंग। नो शली, नो शली, नो टॉकिंग, टेलिंग योर नेम। अंग्रेजी का ना असर बहुत पड़ता है, इसलिए उसने अंग्रेजी में बात की। यस यस। और बड़ी मुश्किल से पता चला कि उसका नाम गुलशन कुमार। उसके बाद तो जी ना उसी ना पूरे मोहल्ले में अपना नेटवर्क खुला दिया, सारी फ्रेंड से कहा कि पता करो गुलशन कुमार कौन है। पता चला जी हमारे उस पूरे इलाके में ना 3 गुलशन कुमार थे। 3 में से 2 को तो गाना ही नहीं आता था, बस एक था जिसको गाना आता था। गुलशन कुमार ना, मैं और उशी ना जब ना सिलाई के स्कूल जाते थे ना तो उधर कॉर्नर पर ना अपनी साइकिल पर ना अपने फ्रेंड्स के साथ ना बैठता था। तो जी हम जैसे निकलते ना हमारे ना इधर ना कॉर्नर पर ना स्माइल रहती थी, और हम मुड़ मुड़ के ना टिड्डी आंखों से ना उसको देखते थे। फिर को ना उशी ना मुंह मार के देखते थे किस तरह देख रहा है, स्माइल कर रहा है, स्माइल कर। एक दिन ना जी आया ही नहीं गुलशन कुमार। अरे हमारे तो दिल बैठ गए। उनका अब आज तो आया नहीं, आज तो आया नहीं। तो उसी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग ना इधर ना भाई से ना गोलगप्पे खाते हैं, तो ना अब तक ना आ जाएगा। तो हम ना दोनों ना गोलगप्पे खाने के लिए बैठ गए। अच्छा मैंने ना गोलगप्पे का पहले गोलगप्पा उठा करके मुंह में डाला, और सामने से गुलशन कुमार। और मैं तो जी हनुमान जी बनी हुई ना, समझ ही नहीं पा रही कि गोलगप्पा थूकूं या अंदर करूं। और कि गोलगप्पा अपने आप ही फूट करके फटाक अंदर चला गया। जो पानी गिरा तो मैं तो तैयार नहीं थी ना, तो फटाक खा दिया। भागता भागता गुलशन कुमार ना मेरे पीछे पास आया और मेरे से कहता है हाँ ठीक तो है ना बहन जी। बहन जी, ये मुझे बहन जी क्यों कह रहे। और जब तक जी मैं उस शौक से निकलती, उसने पीछे से ना एक ना गुलाब का फूल निकाल करके ना उसी की तरफ बढ़ाया और कहा ये आपके जितना खूबसूरत तो नहीं है, पर आपको देने की जहमत कर रहा हूँ। मैंने उसी की तरफ देखा, मेरे ही माल पे हाथ साफ कर गई। उसी ने बेचारी, उसने मेरी तरफ देखा मुजरिम की नजर से। अब भाई फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप होती है ना। मैंने उसी से कहा चल कोई नहीं, ले ले चल। उसी को ही उसका गुलशन कुमार मिल गया, कोई नहीं। पर मेरा गुलशन कुमार, मेरा गुलशन कुमार कौन। फिर जी अगले दिन फिर फोन आया, उसने उसी तरह गाना सुनाया। फिर फोन आया, फिर गाना सुनाया। ना मैंने पूछा कि तू कौन है, ना उसने बताया कि वो कौन है। फोन आते रहे और इसी तरीके से एक दिन वर्मानी जी का रिश्ता मेरे घर आ गया। स्मार्ट लड़का, अच्छा खासा ना बिजनेस जमा हुआ करके अच्छे। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई, एक छोटी बहन बस बची। कोई जिम्मेदारी भी ज्यादा नहीं, लड़का भी स्मार्ट। मैंने हाँ कर। फिर जी अगले हफ्ते मेरा रोका हो गया।
3 महीने बाद कुड़माई और 6 महीने बाद ब्याह। दिल की खाली फ्रेम में गुरमानी जी की पिक्चर फिट हो गई। गुलशन कुमार का क्या था, वो तो जी एक ना टेलीफोन की आवाज था, जब भी फोन आते रहे मैं इग्नोर करती रही, नहीं सुना। नहीं जी, गुरमानी जी को नहीं बताया, और कोई तो सीक्रेट अपने पास रखना चाहिए ना। पर फिर भी लगता है पता नहीं किधर होगा, कहाँ होगा, कहाँ क्या होगा। अजी लो जी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, और व्यस्त ही रहो, खसमन खानियों, व्यस्त ही रहो। एक मिनट ली, मैं थक गई हूँ, जरा पानी शानी पी लूं मैं, एक मिनट। हाँ जी, देर करते हैं। हेलो हेलो हेलो, फोन लगे तो सुनाई नहीं दे रहा। फिर ये कोई बात है, ये गुड्डू का फोन नहीं मिल रहा, कृति का फोन नहीं मिल रहा, तो मैं ना स्कूल में फोन करती हूँ, है। वो मिस रुबेला से कहती हैं किसी को भेज कर यहाँ वो बुलाएंगी कृति गुड्डू को। ये अच्छी बात है, चली तेरा तो दिमाग बड़ा तेज है। हेलो मिस रुबेला, मिस रुबेला सुनो, मेरे ना स्कूल की छुट्टी हो गई है ना, है अभी अभी, चलो जी अच्छी बात है। ऐसा करो कि मेरे ना बच्चे ना लेने के लिए आए हैं मेरे पुत्र को, तो ना हमारी गड्डी है ना वो बाहर खड़ी होंगी, है, किसी को गार्ड। क्या मिस रुबेलो, मैं आपको इतना अपना समझती हूँ, आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते हो। हाँ, क्रिसमस पर आपको इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट देती हूँ, प्लीज ना आप मेरी बात तो सुनो। हाँ जी हाँ जी, देखो जी मेरे बच्चे पढ़ते हैं फिफ्थ बी में, और मेरे बच्चों के नाम है हैप्पी जॉय, हैप्पी तो जॉय वर्मानी, और मेरे बेटे और बहू का नाम है सार्थक वर्मानी, कृति वर्मानी। तो फिर मिस रुबेलो, मिस रुबेलो, आप सुन रहे हो मिस रुबेलो? ले, तो मैं बात कर रही हूँ, हवा में बात करती जा रही हूँ, पता नहीं कब फोन ना लग गया। कट गया। हमारे जमाने में हमारे फोन में ना गुर्र आवाज हो जाती थी, अगर फोन काट जाए, इसमें तो कोई आवाज ही नहीं आती है। करना कोई गल नहीं थी, करते रहती फिर। ला, अंगेज, ये फोनों का जी यही सियापा है, एक तो लगते ही है, कभी आएगा रूट की व्यस्त है, कभी अंगेज आ जाएगा, कभी कुछ आ जाना है, कभी कुछ आ जाना, मिल जाना है तो बात नहीं होती है जी। और मैं भी करती रहूंगी। हेलो हेलो मिस्टर बेलो, शीला, शीला, तू अमेरिका फोन लग गया, ओ भाई गॉड, अब बहुत गिला जाना है तो। अब शीला, कैसी है तू? अच्छा तेरा बर्थडे आज है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे शीला की जवानी कसम बनने का। तेरे बर्थडे पर आना है, टिकट भेज रही है अमेरिका का, तू इधर आई हुई है, बताया क्यों नहीं? चुड़ैल खसुल खानी। चल कोई गई नहीं, आज नहीं आ सकती, नहीं आज ना कृति का ना अवार्डिंग फंक्शन है ऑफिस में। हाँ उसको ना बड़ी पता नहीं केड़ी कौन सी वो ना वर्किंग वुमन कुछ सोसाइटी है ना, उसकी तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है। हाँ नहीं मैं ना इंतजार कर रही थी कि कब कृति आएगी और मुझे बताएगी कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। वो कहती है कि आप ना साड़ियां ही पहना करो मॉम जी, आप साड़ी पहन के ना बड़े हॉट लगते हो। चुप, कोई भी नहीं बकवास करती है। मैं वो करवा चौथ पे दी है उसने वो साड़ी, ना एक ऑर्गेन्जा की साड़ी दी है, कोई बात नहीं। तू बता तेरे को कौन सी करवा चौथ पर साड़ी दी? वही गार्डन बरेली वाला सूट है जो फेंक के चला है। बुरा क्यों मान रही है? मैं कौन सा तेरा मजाक उड़ा रही हूँ? वो तू आप ही तो कहती है। अच्छा चल कोई नहीं कोई नहीं, चल मैं फोन रखती हूँ, मेरे को तैयार होने मैंने बताया ना तेरे को, अभी आ जाएंगे बच्चे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। चल बाय 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 बाय। बुरा ही मान गई। कोई बात नहीं, मिलागी तब मना। फ्रेंड्स में तो ये चलता रहता है जी, बट मीनिंग हैबिट्स। पता क्या कह रही थी? कह रही थी हॉट तो तू शुरू से थी, हमारे हस्बैंड लोग तेरे ऊपर इसीलिए तो फिदा थे। मुंह में हार्ट है, अब तो बुढ़ी हो गई अब तो पता नहीं। फोन करूं तरला भरजाई जी को है? हाय फोन में बताऊंगी ना ये सारी बात, उन्होंने जल जाना कुड़ जाना। चलो जी। हेलो आईडीसी स्कूल, गुड इवनिंग मिस्टर बेलो, मिस्टर बेलो प्लीज आप ना किसी गार्ड को भेज के प्लीज पता करो ना आप, मैंने आपको कहा बोला था कि जाकर प्लीज, मैं आपने कुछ जाना नहीं मुझे, मैं मिसेस उर्मानी, मिस्टर बेलो सुनो तो, फिर कट करके बाय गॉड। चल कोई बात है, पता नहीं कितने ना कितने पेरेंट्स फोन करते होंगे उस बेचारी को, थक जाती होगी ना। चल कोई नहीं, जा रे बेलो, जी ले अपनी जिंदगी, तब तक मैं तरला भरजाई के बच्चे रखती हूँ। हाँ जी भरजाई जी, पैरी पौना की गल है, बहुत बिजी हो? ज्योति आई हुई है भरजाई जी? आपने श्रुति का रोका कर दिया और मुझे बताया तक नहीं? हाँ? और छोड़ो मेरी बात छोड़ो, अपने दियोर को तो बता देना था। है भरजाई जी बच्चे मेरे, चलो कोई बात, बधाइयां लख लख। अच्छा लड़का क्या करता है? डॉक्टर है? हाय हाय वधिया, किथे? अमेरिका में? अच्छा कौन ढींगरा साहब और जिनके उधर ट्रैफिक सिग्नल पर फार्मेसी है? हाय हाय पुजारी ये क्या कर दिया आपने? और उनकी तो फार्मेसी बंद हो गई है। हाँ हाँ लड़का आ रहा है, आपको पता है लड़का अमेरिका में काम नहीं करता, उन रिसेशन हो गई है तो वो वापस आ रहा है। ले आपको पता नहीं है?
अमेरिका में कितने रिसेशन हो रही है, तो कितने डॉक्टर लोग, काफी सारे कितने लोग इंजीनियर भी वापस आ गए हैं। वो पल्ला साहब के ना लड़की तो छोटी साहब का जवाई तो अपना डॉक्टर नेने भी वापस आ गया। अरे आप नेने को नहीं जानते हो? अपनी माधुरी का हस्बैंड तब तक करता। हाय हाय बेचारी ना आजकल ना टीवी कर रही है, फिल्म नहीं देखती कोई। हाय ले, बताइए मैं झूठ क्यों बोलूंगी? है मैं अपने बच्चों को बुलानी चाहूंगी। श्रुति मेरी भी बेटी है जाएगी, निशा श्रुति दोनों को पाला है। आपका बेटा तो बाद में हुआ था, ये दोनों तो मेरी गोद में पली है। गुड्डू को तो मैंने कितने साल बाद देखा है। चल कोई नहीं, आप उनकी माँ बाप हो, आप समझते हो। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल ठीक है, रख दीजिए बधाइयाँ। कोई बात नहीं, नहीं जी कोई मूड नहीं आप, तुम्हें आ जाना है मेरे मुड़िया ने। ठीक है मूड बिल्कुल ठीक हो जाना है। पर फिर भी जी छुट्टी है तो अपनी लड़की ना, अपनी लड़की के साथ कुछ बुरा होना है तो मन को बुरा तो लगेगा ना। कुछ बुरा हो यार तो मैं क्या कहूंगी सानू की, नहीं ना? हो जाएगी ठीक है। चलो जी कोई गल नहीं, जाएंगे। वो जी जब मेरा ब्याह हुआ ज्योति ना, मेरी छोटी ननान बेचारी ना छोटी सी थी, मुझे समझ नहीं आता ये माँ बाप ना अपने बच्चों का भला क्यों नहीं सोचते। यही हाल ना मेरे सास ससुर ने ज्योति के साथ किया था। पड़ोसियों का एक लड़का था जो ज्योति को पसंद करता था, इसमें ज्योति का क्या कसूर? हाँ इस डर से कि ज्योति किसी उस लड़के के साथ ना भाग जाए, इन्होंने फटाफट जो लड़का दिखा उससे ब्याह कर दिया। वो वर्मानी जी ने लाख कहा बाबूजी ना करो, लड़का अच्छा नहीं है, इसके घर वाले अच्छे नहीं, पर नहीं मैंने। वो कितनी प्यारी लड़की थी ज्योति की। मैं जब ब्याह करके आई थी ना तो मेरी ज्योति ना कोई 16 साल की थी। मेरे तना तब ना कुंड चुकाई हो रही थी, मैं तो घूंघट में बैठी थी और ज्योति ना सबके साथ ना नाच गा रही थी, वो बड़ी मस्ती करती थी ज्योति। केड़ा गाना गा रही थी वो, फुल्ला दी बहार राती आयो ना, फुल गए कुमला कोई रस पायो ना। और सबके साथ ना गा गा के ओए आ जाओ भाई मेरे वीरे की शादी है। ओए फुल्ला दी बहार राती आयो ना, क्या राती आयो ना, भाई फुल गए कुमला कोई रस पायो ना, शावारती आयो ना। आसे पावा पासे पावा विच पावा रेशम, आसे पावा पासे पावा विच पावा रेशम। जे मेरा रांझण ना मिले हमें ढूंढ फिरन सारी टेंशन में रांझण आया, चावा दिल दा चानने आया, चावा किड़ी किड़े हंसदी आई कि दिल दे हंसदी आई कि मेरा लाल चुराया कि लाल गोपाल चुराया कि राती आयो ना, चावा राती आयो ना, कोई फुल गए कुमला कोई रस पायो ना, चावा राती आयो ना। वो तो नाच रही थी पर घूंघट में मेरी आंख लग गई थी। वो पड़ोस की एक मासी जी ने मेरा कुंड चखा तो आंखें मेरी बंद। सो रही थी मैं कराटे लेती, उन्होंने तो रौला पा दिया कि हाय हाय किसी को शर्म हो गए, सो रही है। ओ ज्योति आई फट मेरा कुंड नीचे किया और नीचे करके बोली मासी जी मेरी भुजाई ना शिवमेली है, इसलिए ना आंखें नीचे करके बैठी है, आंखें खोल के देखेगी ना तो आप ही कहोगे वो कितने बुशर्म है। ओ जी उस हादसे से तो बचा लिया ज्योति ने मुझे, पर दूसरे हादसे से नहीं बचा पाई। क्या था कि उन दिनों ना शादियों में प्रेशर कुकर देने का फैशन था
और मेरे बाबूजी ने दुनिया की हर चीज दी पर प्रेशर कुकर नहीं दिया जी। और प्रेशर कुकर क्या नहीं दिया, वो तो घर में हल्ला मान गया। सबसे पहले पता करा तरला पंचायत की, तरला पंचायत जी ने कहा मासी जी को, मासी जी ने कहा बुआ जी को, बुआ जी ने कहा मेरी सास को। रौला पै गया, हाय हाय कितने कंजूस लोग, लड़की को प्रेशर कुकर नहीं दिया। प्रेशर कुकर बात ना जनाने से मर्दाने तक पहुंच गई। म्यूजिक बंद, लाइटें बंद। और फिर जो कोई आधे घंटे बाद एक लड़का एक पैकेट लेकर के आया, कहने लगा कि जी वो ना हमारी गाड़ी में जिसमें ना सामान आया था ना दहेज का, ये उसमें ही रह गया था। वो जी खोला गया, अंदर क्या निकला, प्रेशर कुकर। ओए होए, फिर तो जी लाइटें जल गई, सारा का सारा मातम खत्म। ओए ऐसे गिरे पड़े नहीं है बरमानियों के कुड़म, ओए प्रेशर कुकर दिया है। फिर जी मैं ना अगले दिन जब मैं अपने पेके गई ना पग फेरे के लिए, तो माँ को मैंने सारा किस्सा बताया। माँ कहती हमने कौन सा प्रेशर कुकर दिया, हम तो तेरे को पग फेरे पर देने वाले थे। मैंने वरमानी जी की तरफ देखा तो वो अपनी ना मूंछों में ना मुस्कुरा रहे थे। बाय गॉड, ऐसे हस्बैंड पर क्यों ना प्यार आए, क्यों ना प्राउड फील कर। मेरा फोन गुरु गुरु कर रहा है, किसका फोन है? हेलो, पिज्जा डिलीवरी? ओ पिज्जा, हमने कोई पिज्जा नहीं मंगाया जी। हाँ जी, हाँ जी, रखो फोन, मैं दूसरा फोन कर रही हूँ। हाँ जी, हेलो, आई स्कूल। सुनो जी, मैंने अभी ना गार्ड को भेजा था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ आ गया गार्ड? आप कौन सुपरिटेंडेंट बोल रहे हो? मैं मिसेस वर्मानी बोल रही हूँ जी। की बकवास कर रहा हूँ? पागल होगा तू। और मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो मैं पूछूंगी नहीं कि मेरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे? तो बकवास करते तू। चुप है, और मरे होंगे तेरे बच्चे, फटी होगी तेरी कार बम से। तो बकवास करता है। मेरे बच्चे सोने गए, मेरे बच्चों को किसी का फोन है, कुटू का फोन है। नहीं मरे मेरे बच्चे, नहीं मरे, नहीं मरे मेरे बच्चे, नहीं मरे, नहीं मरे, नहीं मरे, नहीं मरे मेरे बच्चे। एक बोझ सा है सरे शाम से ही, ये कौन है जो मेरे सीने पे चलता है? अंगार बन के जलता है, खबर बन के मचलता है। अखबार के पन्नों और मीडिया की तकरार से लहू रिश्ता है। ये सब लोग मिलकर क्या बता रहे हैं? ऐसा क्या उलझ गया जिसको सुलझा नहीं पा रहे हैं? ये किसकी सुलगती सांसों पर रोटियां सिक रही हैं? ये किसकी रोटियां थीं जिन्हें बाज ले उड़ा है? सारे आलम में वो काटा काय पोचे की सदा गूंजती है। ये किसने इतनी ढील दी है कि कातिल पतंगे आसमां छू रही हैं? ये हिमाकत है, बगावत है या सियासत है? ये किसने इंसानियत ताक पे रख दी? ये किसने सारी तमन्नाएं खाक कर दी? फिर भी ये कौन है जो पल पल जीता है, पल पल मरता है? एक बोझ सा है सरे शाम से ही, ये कौन है जो मेरे सीने पे चलता है? अंगार बन के जलता है, खबर बन के मचलता है। हेलो मिस्टर वेलो, स्कूल की छुट्टी हो गई? नहीं? ओ